हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के बारे में जानेंगे कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, जिसको शॉर्ट में हम लोग आरसीएम कहते हैं, ये होता क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें एफसीएम जानना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म, कि जीएसटी की टैक्स पेमेंट और टैक्स डिपोजिशन वर्क कैसे करती है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म में क्या होता है, जो भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जिसको कस्टमर से पैसे मिलेंगे, वो जीएसटी भी कलेक्ट करता है कस्टमर से, क्लाइंट से, और उसको डिपॉजिट भी करता है। इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म कहते हैं। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में मतलब कि सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म, जैसे कोई प्रोफेशनल है, उसने 10,000 रुपये का सर्विस दी है किसी क्लाइंट को अपने, तो 10,000 पे 18% 1,800 रुपये वो जीएसटी चार्ज करेगा। क्लाइंट उसको 11,800 रुपये देगा और वही 1,800 रुपये वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो ये तो एफसीएम की पूरी बात हो गई। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में ये सब सिस्टम उल्टा होता है। कुछ सर्विसेज नोटिफाइड हैं जिस पे आरसीएम लगता है। उनमें से एक सर्विस फॉर एग्जांपल है एडवोकेट की सर्विस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में जो टैक्स की पेमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं करता, वो सर्विस रिसिपेंट करता है। जैसे एडवोकेट ने किसी को सर्विस दी 10,000 रुपये की, तो जीएसटी किसी क्लाइंट को सर्विस दी है, तो जीएसटी की पेमेंट एडवोकेट नहीं लेगा, वो बिल पे लिखेगा कि माय सर्विसेज आर लायबल अंडर आरसीएम, तो वो सिर्फ 10,000 रुपये ही लेगा उससे। और जो 1,800 रुपये का जीएसटी टैक्स है वो क्लाइंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा अपने हाथ से, जमा भी वो करेगा और फिर वो जीएसटी रिटर्न में जमा करके आईटी से उसका ले लेगा। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का पूरा कंसेप्ट है गाइस, जिसमें रिवर्स चार्ज और टैक्स जो पेमेंट है वो सर्विस रिसिपिएंट को देना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइडर की बजाय। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट।